नाउ थर्ड सम क्वेश्चन 3. अब ये थोड़ा अलग है. इट इज रिवर्स कॉस्ट शीट सम, यानी हमें सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, रॉ मटेरियल परचेज वाला पार्ट मिसिंग है, मतलब पूरा उल्टा कॉस्ट शीट करना पड़ेगा. बट तो फिर भी ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि हमको अच्छे से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता है. ओके, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. इसका अप्रोच कैसा रहेगा? हम क्वेश्चन रीड करेंगे, पता करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स, कौन से कॉस्ट है, और उसी तरह कॉस्ट शीट बनाएंगे विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. जो भी अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन लिखने के बाद फिर जो मिसिंग है वो रिवर्स करते करते ढूंढ लेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 3. The books of X manufacturing company presents the following data for the month of April 2020. अच्छा, बता दो ये हमारा स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है. ठीक है. लेबर कॉस्ट 17,500. दिस इज 175% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. लेबर कॉस्ट 17,500 है. ओके, एंड दिस इज 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज वर्क्स ओवरहेड्स. कैन यू टेल मी मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा? चलो ना एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं इसके लिए. क्वेश्चन 3, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स दैट इज एज गुड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. बोला है कि लेबर कॉस्ट that is direct labor which is 17,500. This is 175% of works overheads. Exactly यही words लिखे. So this is 17,500 is 175% of works overheads. So what would be works overheads? It would be 17,500 divided by 175%. That amounts to how much? That amounts to 10,000. So therefore your works overheads is 10,000. तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 10,000 है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. तो बेटा हमको डायरेक्ट लेबर में पता है 17,500, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी पता चल गया 10,000. आगे, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज 56,000. इन्वेंट्री शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तीनों का भी वैल्यू दिया है. अनलाइक द प्रीवियस टू क्वेश्चन जहां पर क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट्स मेंशन करते थे, यहां पर वैल्यू दे दिया. तो कैन आई से दैट कॉस्ट पर यूनिट कॉलम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. इन शॉर्ट, इनफैक्ट क्वेश्चन आगे रीड करोगे तो तुमको कहीं पर यूनिट्स का डेटा दिया ही नहीं है. प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स मेंशन ही नहीं है, तो वो पर यूनिट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. आगे, सेलिंग एक्सपेंस 3,500, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2,500, सेल्स फॉर द मंथ 75,000. यू आर रिक्वायर्ड टू compute the value of materials purchased and prepare cost statement showing various elements of cost and profit earned. यानी मटीरियल कॉस्ट ढूंढो और पूरा कॉस्ट शीट बनाओ. हम ये दोनों एक ही स्टेटमेंट में कर देंगे. स्टडी मॉड्यूल में दो अलग अलग वर्किंग दिखाया है, हम एक ही स्टेटमेंट में कर देंगे क्योंकि दैट वुड बी द सिंपलेस्ट वन. चलो, हमने रीड कर लिया, हमको पता है कि कौन से एलिमेंट्स है. तो अकॉर्डिंगली लेट अस स्टार्ट विथ X manufacturing company. Cost sheet for dash product for the month of April 2020. प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, दिया भी नहीं है. पर्टिकुलर्स,
rupees cost per unit. We start with A part, direct cost. इसमें सबसे पहले आएगा नंबर 1, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बोलते जाने का, जो भी है लिखते जाने का. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया है, इनर कॉलम 8000 प्लस परचेजेस जो ढूंढना है. आई एम पुटिंग क्वेश्चन मार्क, यू डोंट पुट. ओके. देन प्लस फ्रेट, ऐसा कुछ नहीं है. प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है लिख दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600 माइनस परचेज रिटर्न माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ नहीं है. तो इससे मुझे मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड विच इटसेल्फ इज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि परचेजेस नहीं मिला. कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर. लेबर इज 17,500. कॉस्ट पर यूनिट कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. डायरेक्ट एक्सपेंस जैसा कुछ है नहीं, सो इसका टोटल हो जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट, विच वी कान फाइंड आउट एज ऑफ नाउ क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है. बी पार्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. Your indirect cost will begin with your factory overheads that you have calculated in working note 1. Factory overheads. Give reference to working note 1. Amount 10,000. You get your gross factory cost. Which you can't find out. Add opening stock of WIP, $10,500 less closing stock of WIP, $14,500. You will get your net factory cost. जो फिलहाल ढूंढ नहीं पाओगे. इसके बाद आता है क्वालिटी कॉस्ट विच यू डोंट हैव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोंट हैव. देन जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो नहीं है, आगे दिया है पर वो लिखा है कि वो जनरल है. जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वो जनरल है, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी नहीं है. ओके. फिर उसके बाद प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है. सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ अदर देन मटेरियल वो भी नहीं है. तो कैन आई से योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज एज गुड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. In this we will adjust your finished goods stock, add opening stock of finished goods, amount is 17,600 less closing stock of finished goods which is 19,000. You get your cost of goods sold, ये हमें दिया है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमको दिया है. यू कैन सी हियर
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है था भी नहीं, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये तो वैसे भी वही आने वाला था, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 56,000. आगे, after this cost of goods sold you will have your general and administration expenses, cost number 4. Amount is 2,500. Next, selling expenses 3,500. That's it. You will get your cost of sales, add profit, you will get sales. Sales already दिया है which is 75,000. ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन हमको पता था, जो भी क्वेश्चन में दिया था देखो हमने सब कुछ मेंशन कर दिया है. नाउ इट्स अ टाइम टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स एंड फाइंड आउट द मटेरियल कॉस्ट. ठीक है, कैसे करें? सबसे पहले तो ये एंड पार्ट खत्म कर लो, इसमें हमको कोई रिवर्स वर्किंग नहीं करना है, सीधा सीधा जाएंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पता है, सेलिंग एक्सपेंसेस पता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढ लो. वी गो लाइक दिस. कितना अमाउंट आएगा? 56,000 प्लस 2,500 प्लस 3,500, टोटल इज 62,000. एंड 75,000 का डिफरेंस देख लो, 13,000 इज योर प्रॉफिट, राइट. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट मिल गया. अब थोड़ा रिवर्स जाना होगा. गो रिवर्स एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट. जो ऐड है वो माइनस करेंगे, जो माइनस है वो ऐड करेंगे. सो इट विल बी 56,000 प्लस 19,000 माइनस 17,600. You get your cost of production as 57,400, right? 57,400 मिलेगा. फिर थोड़ा और ऊपर जाओ, $57,400 प्लस 14,500 माइनस 10,500 तुमको मिलेगा 61,400. Then we go up same way, minus 10,000, you get 51,400 as your prime cost. Your labor is 17,500, so your material cost will be 33,900. हम ऐसे रिवर्स गए और अब ये 33,900 है, तो अभी इसमें भी रिवर्स जाना होगा. 33,900 प्लस 10,600 एंड माइनस 8,000 गिव्स यू परचेज वैल्यू ऑफ 36,500, राइट. तो दिस इज हाउ वी मेड द कॉस्ट शीट एंड अलोंग विद दैट वी कंप्यूटेड द परचेज वैल्यू, है ना. सो यू कैन राइट द कंक्लूजन बिलो. Therefore, value of materials purchased is equal to 36,500. Yes, I hope you have understood this sum. Reverse working वाला था, ठीक है. आगे भी ऐसे सम्स है, हम आगे और ऐसे सम्स करेंगे. ओके.